बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक है वो है जी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, CRS इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका शॉर्ट नेम क्या है वो CRS, ठीक है। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। पेज नंबर मैं आपको बता रही हूँ कि 135 है पेज नंबर थ्री 135। तो इसका जो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ के जो इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 4.5 उसको आज हम लोग करते हैं। तो देखें ज़रा, लेट एम जो है वो कहने हैं कि बी अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। इसकी डेफिनेशन क्या है कि लेट एम जो होगा वो इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर होगा कोई भी, और सेट जो है वो A1 A2 A3 एंड सो ऑन AM होगा। ऑफ इंटीजर्स का ये तमाम के तमाम इंटीजर्स होंगे और उसे हम कहेंगे कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है। अगर उसकी कुछ कंडीशंस हैं मोड एम के अंदर कुछ अगर वो रेजिड्यू सिस्टम है वो किस तरह है कि उसकी कुछ कंडीशंस है कि ए आई और ए जे जो है वो बराबर नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे आप इसमें। और उसके बाद वो कहते हैं कि ए जो है वो यानी कि आई जो है अगर उनकी कोई सी भी वैल्यूज़ है 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी लगा लेते हैं आई की जगह पे हम लोग 1 लगा लें या 2 लगा लें 3 लगा लें, वो एक यूनिक ही होंगे, ठीक है। उसमें कोई भी मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, आप ये समझ लें। तो इन दोनों का मैं एक दफ़ा फिर से बताऊँ, ए आई कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ए जे में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे मतलब कि यहाँ पे देखें कि जब ये यानी कि कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे मोड एम में, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये मतलब कि ये कि अगर हमारे पास A1 और AJ जो है वो A2 जो है वो इस तरीके से है, मतलब कि अगर 2 है और एक से 3 आ गया या फिर तीसरा 4 आ गया, 3 ले लेते हैं। अब इसमें कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए, मतलब कि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर मतलब कि वो कॉन्ग्रुएंट ना हो, ठीक है, वो इक्वल ना आए, कोई और भी नंबर ना आ जाए। यहाँ पर भी वही बात है कि अगर AI हम लिख रहे हैं तो वो इनमें से वो डिफरेंट ही होने चाहिए, यूनिक ना हो। तो सॉरी यूनिक ही होने चाहिए, मतलब कि रिपीट ना हो उसमें। और एन जो है वो AI के कॉन्ग्रुएंट नहीं है मोड एम में। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। देखिए ज़रा क्वेश्चन क्या है। ए जो है वो सेट है, ये सारा सेट पड़ा हुआ है नंबर्स का, इंटीजर्स का ए। अब इसमें इसका मोड क्या है, मोड एम क्या है 5। एम की वैल्यू कितनी है जी 5। अब देखिए ज़रा अब इसका मतलब 5 को हम लोगों ने देखने के हमारा जो अब जब हम इसका जो आंसर आएगा, मतलब कि इसका जो सेट का आंसर आएगा वो 5 से सब के सब छोटे होंगे, ठीक है। 5 से छोटे होंगे। जैसे अभी इस मोड 6 है, मोड 6 है ना। अब इसके अंदर जितने भी इनका आंसर आएगा, इसको जब इस पर हम डिवाइड करवाएंगे तो जो भी आंसर आएगा वो 6 से जो है वो छोटे होंगे। इस तरीके से मतलब कि ये मोड एम बड़ा होगा। तो देखते हैं यहाँ पे ए जो है वो क्या दिया हुआ है -15 -9 -3 3 एंड 14, ठीक है। तो ज़रा देखें ए क्या यहाँ पर दिया हुआ है। आप अपने मेथड से कर सकते हैं। आपने ये वाला सेकंड मेथड चूज़ करना है वो कर लें, या ये वाला करना है ये कर लें, जो आपको अच्छा लगे। देखें आपने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिखनी है, ए सेट को लिख लिया है। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट के किसके होगा, एक तो मोड एम में लेना है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है वो चीज़ें आती हैं जो रिमाइंडर होती हैं, वही चीज़ें आती हैं ना। देखें जब हम लोग ए और बी को माइनस करवा दरमियान में यानी कि कॉन्ग्रुएंट्स के, यहाँ पे हमेशा रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है हम देखते हैं कि अब 5 को 15 पे डिवाइड करवाना है, -15 पे। अब -15 तो छोटा है, -15 छोटा है ना। तो फिर आप क्या करवाएंगे, आप यहाँ पर देखें अब इसको -15 को अंदर रखना है, 5 पे डिवाइड करवाना है। तो -15 अंदर रखा, 5 पे डिवाइड करवाया तो क्या आया देखें। अब आप 5 3 15 तो नहीं कर सकते ना। आपने वो जस्ट आपने पॉजिटिव किया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि हम नेगेटिव करते हैं ना जब आप इस तरह करेंगे 5 3 15। और वैसे कर ही नहीं सकते क्योंकि अंदर जो डिवाइज़र है वो बड़ा हो जाता है और ये छोटा होता है। जबकि आपको पता है कि जो भी डिवाइडेंट होता है ना, जो डिवाइडेंट होता है यानी कि जो अंदर होता है, वो डिवाइज़र जो होता है ना वो हमेशा छोटा होता है। डिवाइज़र डिवाइड करने वाला डिवाइडेंट से छोटा होता है। अगर ये बड़ा हो जाए तो ये डिविजिबिलिटी जो होती है ना, डिवीजन, तो इस तरह पॉसिबल नहीं रहती। हमने कुछ ना कुछ इसको छोटा कर लेके आना है यहाँ पे। अगर हम इसी तो 5 3 15 करेंगे तो देखें अब ऊपर तो माइनस है ना, अब नीचे 5 3 15 ये प्लस का आया। जब हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे हम साइन चेंज करें तो ये तो माइनस का आगे नेक्स्ट 30 बन जाएगा,
ठीक है, ये आगे 30 बन जाएगा, ये तो ज़ीरो नहीं आएगा। और यहाँ पे मतलब कि ये हो जाएगा इशू कि हम इस क्यों नहीं इस तरह करवा सकते, क्योंकि जो इसका रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर हमेशा आपको पता है रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे रिमाइंडर इसका नेगेटिव आ जाएगा, तो ये तो गलत केस है ना, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बेशक नेगेटिव हो। तो हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को नेगेटिव बना के देखते हैं कि अगर हम लोग -15 को अंदर रखें और 5 पे डिवाइड करवाना ही है तो हम कैसे करवा सकते हैं। देखिए ना, हमें डिवाइज़र भी छोटा दिया हुआ है, सॉरी डिवाइज़र बड़ा दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम कैसे करवा सकते हैं, हालांकि डिवाइज़र हमारा जो है वो छोटा होना चाहिए। तो डिवाइज़र जब बड़ा है तो हमें कैसे हम लोग क्वेश्चन को माइनस करवाएंगे, मतलब कि -3 से। ठीक है, पहले हमने 3 से करवाया, अब -3 से। -3 से करवाएंगे तो क्या आएगा, तो -15। अब जब हम इसका साइन चेंज करेंगे माइनस के लिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, अपने रिमाइंडर्स लिखने हैं, तो हमारा पहले का ज़ीरो आ गया। अब दूसरे का कैसे है, -9 को अंदर रखेंगे, -9 को अंदर रखेंगे और 5 पे डिवाइड करवाएंगे तो कैसे। अब मैंने फिर से आपको यही बता दी, देखिए -9 छोटा है। अब आपको पता तो होगा आपको कैसे छोटा है। नंबर लाइन के ऊपर जो है वो इस तरफ इंक्रीजिंग होते हैं और इस तरफ डिक्रीजिंग नंबर्स होते हैं। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर देखना है कि -5 जो इधर आ रहा है, 9 इधर आ रहा है, तो मतलब कि इधर को कम हो रहे होते हैं। तो -9 जो है वो क्या है, यहाँ पे छोटा है 5 से। तो अब हम इसको किस किस नंबर से करेंगे, देखें। अब हमने इसको उस नंबर से करना है, या तो बराबर आ जाए या बड़ा आ जाए, ये भी देखना है हमने। देखें ज़रा फिर, क्योंकि अगर इस नंबर से करेंगे तो छोटा आएगा। अगर माइनस, मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे कर लेती हूँ, -2 कर आ गया, फ़र्ज़ करें कोई भी नंबर आ गया -2। जब मैं उसको प्लस के साथ करूँगी, यानी कि साइन चेंज करूँगी, आएगा तो वो -7 ही, रिमाइंडर कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। रिमाइंडर अब यहाँ पे हमारे पास, हमारे यानी कि जो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जो हम कह रहे हैं वो तभी हो सकता है, ये क्वेश्चन ट्रू तभी हो सकता है जब हम -9 से नीचे यहाँ पर जब भी नंबर लेके आएँ वो बड़ा लेकर आएँ, जो भी लेकर आए यहाँ पे बड़ा। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे -9 से बड़ा आएगा। तो देखें, अब 5 3 हम लोग की 5 1 ज़ार 5 तो नहीं कर सकते ना, प्लस को तो वैसे ही नहीं कर सकते, वो माइनस का आंसर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 5 -1 का करें तो वो -5 हो जाएगा, फिर प्लस फिर से वो, यानी कि 5 नीचे छोटा है। देखें ना, 5 अगर आप कहते 5 1 ज़ार कर लें तो 5 हो जाएगा। तो जब हम ये प्लस का पहले था ना, अब ये माइनस का साइन चेंज करते जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं, तो इसमें करना पड़ेगा आपको। तो ये माइनस का फिर आगे 14 कुछ और बन जाएगा इस तरीके से। तो फिर से माइनस का रिमाइंडर, फिर हम ये भी हमारा केस गलत हो गया। हमने करना क्या है, -9 को अंदर रखना है, 5 पे डिवाइड करवाना है, तो कैसे करवाएंगे, हम माइनस को 2 से करवाएंगे। 5 2 ज़ार माइनस का 10 आ जाएगा। देखिए ना, मैंने कहा था -9 से बड़ा होना चाहिए, तो वो 10 ही हो सकता है। और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं 10 को यहाँ पे 10 को ले सकती हैं। अब इसके जब साइन चेंज होंगे तो क्या होगा, -10 -9 कितना होता है, +1 होता है, मतलब कि +1 प्लस का 1 आया है, तो मतलब रिमाइंडर हमारा आ गया 1। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 आ गया। ओके हो गया, ज़ीरो का भी समझ आई, 1 का भी। अब सेम टू सेम आ गया, ये खुद आप ये सारे ऐसे ही हैं। मैं ये भी करवा देती हूँ। अगर -3 को अंदर रखेंगे और 5 पे डिवाइड करवाएंगे तो क्या आएगा। अब देखें, अगर मैं -1 से ही कर दूँ तो 5 1 ज़ार -5, यानी कि 5 ही हो जाएगा। अब इसको जब पॉजिटिव करूँगी तो ये वाली चीज़, यानी कि बड़े वाले साइन खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा, जो नीचे होगा। तो 5 -3 क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अब 3 को 5 पे देखें, मतलब कि 5 को ये देखें 3 अंदर रखा, 5 पे डिवाइड करवाया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कि 5 1 ज़ार 5 भी नहीं कर सकते, हमने छोटा करवाना है इससे। तो हम कौन सा लेंगे, 3 को 5 पे डिवाइड करवाना। तो हम यहाँ पर फिर ले लेते हैं। अगर हम 5 -1 ज़ार करें, ठीक है, क्योंकि 5 1 ज़ार करें तो वो तो 5, अब हम 1 से नीचे पीछे, अब हम 0 से कर 5 0 ज़ार 0, वो भी नहीं होगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं, हाँ जी, 5 0 ज़ार भी कर सकते, 5 0 ज़ार 0, तो उसके बाद 3 अब इसका रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको 5 -1 ज़ार कर लेते हैं तो 5 -1 ज़ार -1, तो यहाँ पे प्लस आ गया। तो आप ये देखिए 5, अभी इसको नहीं ना कंसिडर करते हैं हम, इसको जो खुद साइन लगाते चेंज करके उसको करते हैं। 5 + 3 8 आ गया। फिर से करेंगे 5 1 ज़ार 5, अब तो इजीली हो जाएगा, 3 आ गया रिमाइंडर। आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको वो दूसरा भी बताया कि 5, अब देखिए ना, जब नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन के ऊपर -1 इधर होता है, 0 इधर होता है, सॉरी -1 इधर होता है, 0 इधर, और यहाँ पे 1 होता है। तो जब आपने 2 से 5 2 ज़ार 10, वो तो बड़ा हो जाएगा। 5 1 ज़ार करवाएंगे तो वो भी बड़ा हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5। अब हम इसके पीछे पीछे आते जाएंगे ना, 2 ज़ार 3 ज़ार वो तो बिल्कुल नहीं होंगे ना। अब 2 1 ज़ार भी नहीं होगा, 0 0 से 5 0 ज़ार 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इधर क्या आएगा आंसर, 3। तो इसका भी रिमाइंडर 3 आता है, ठीक है, और इसका भी 3 आता है। तो आप ये भी कर लें, या वो तो अब यहाँ पर क्या आएगा, रिमाइंडर
3 आएगा। ओके हो गया। अब 14 और 5 का कैसे है कि अंदर रखेंगे 14, 5 को बाई रखेंगे, या तो सिंपली हो जाएगा 5 2s आर 10, क्योंकि 5 3 15 ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ओके हो गया। तो ये आपने अब देखें, अब आपका आंसर आ गया। अब आप देखें ज़रा, इनमें से कोई रिपीट हो रहा है, बार बार नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कि जो सिंस एनी टू मेंबर्स, कोई भी दो मेंबर्स जो हैं वो ए के अंदर कोई कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो हम कहेंगे ये वाला जो सेट है वो क्या है, वो इज़ अ CRS, मतलब कि कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है। तो चलें ये आप एक और देख लें। अब सेम इसी तरीके से आपने ये वाली वैल्यूज़ निकाल लेनी है। ये वैल्यू कैसे निकालनी है, -4 को हमेशा अंदर रखेंगे और ये सारे आपके डिवाइजर्स होंगे। 6 को डिवाइड करवाएंगे, देखिए यहाँ पे देखें 6 को डिवाइड करवाएं, -4 को अंदर रखा, तो 6 -1 होगा -6। ठीक है, तो टू रिमाइंडर कैसे, ये देखें अब -4 को अंदर रखा, 6 को डिवाइड करवाया, तो आप करेंगे 6 को किससे करेंगे, 6 1 जार भी नहीं कर सकते, 6 -1 जार कर लेते, -6 प्लस किया, तो ये आ गया आपका, यहाँ से आंसर आ गया 2। तो 2 अब ये आगे नहीं हो सकता, तो 2 जो है वो इसका रिमाइंडर है, तो आपने यहाँ पे 2 रख दिया। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको ये मेथड बताया है ना, ये वाला मेथड कि आप कर सकते हैं ये वाली चीज़ के, अगर आप इससे नहीं कर सकते तो आप इससे नंबर लाइन ड्रा करके आप पीछे पीछे वो कर लें। सेम इसी तरीके से, मतलब आपने वो लेना है कोई जो इससे बड़ा हो, आपने वो लेना है जो इससे बड़ा, यहाँ पर जो है वो माइनस के केस में, यहाँ पर तो आप इजीली कर सकते हो। अब आप देखें ना -4 है, -4 जो है, अब 6 को किससे करवाएंगे, तो यहाँ पे छोटा आएगा, तो जब हम प्लस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ये यानी कि हमारे पास बड़ा बन जाएगा, तो वो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जब डिविजिबिलिटी करनी, देखिए ना, अब यहाँ पे जब इसको डिवाइड किए करवाया आपने इसको उस नंबर से डिवाइड करवाना है कि -9 से यहाँ पर जो है वो इधर पहले जो हमारी आएगा वो छोटा आएगा -10, जो क्योंकि हमें पता है हमने साइन तो चेंज करना ही है, तो यहाँ पे खुद ब खुद बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हमने वो नंबर लेना है। अगर यहाँ पे हम 3, यहाँ पे हमारे पास 5 लेना लाजमी है, 4 5 लेना लाजमी, ताकि जब हम उसको माइनस माइनस पहले से वो छोटा होगा, जब हम प्लस करें वो बड़ा हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। एक दफ़ा एक और ये भी देख लेते हैं। अब इसमें देखेंगे कोई चीज़ रिपीट हो रही है, नहीं हो रही, तो हम इसमें भी लिख देंगे कि ये जो है वो हमारे सिंस एनी टू मेंबर्स ऑफ द सेट, ये सेट बी है, तो सेट बी जो है वो आर द नॉन कॉन्ग्रुएंट, तो हमारा जो सेट है वो क्या है, CRS है। ये देखें, ये लिखा हुआ है। ओके हो गया। अब अगला अगला सी सेट है, उसमें भी 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स। अब इसमें देखें कोई चीज़ रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं बल्कि हो रही है। देखिए 2 और 2 हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस टू मेंबर्स जो हैं वो कौन कौन से, ये भी देख लेंगे कि -10 का रिमाइंडर और जो 2 का रिमाइंडर जो है वो क्या रिपीट हो रहा है, वो आर द कॉन्ग्रुएंट आएंगे। मतलब क्या देखें ना, सेम अब मैं आपको पहले बताया कि अगर ए बी का रिमाइंडर सेम, हम जो पहले थ्योरम पढ़ा है, मतलब कि रिमाइंडर सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो मतलब इनके रिमाइंडर्स क्या आ गए हैं, वो सेम हो गए हैं, तो मतलब ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है आपस में। इसका मतलब ये है कि जब रिमाइंडर सेम आ गए तो मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है, तो हम मतलब ये जो है वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं, क्योंकि हमने जो कंडीशन पढ़ी थी कंप्लीट रेजिड्यू की, वो ये थी कि कोई भी सेट बराबर नहीं आना चाहिए। आई जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू आई जे, ए जे, मतलब इस तरह हमने पढ़े थे कंडीशन, ए आई जो है वो इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ए जे, कोई भी आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए रिमाइंडर इनके, तो ये नॉट कॉन्ग्रुएंट आ गए क्योंकि इक्वल आ गए हैं। सेम इसी तरीके से आपने ये वाला करना है। यहाँ पे 1 और 1 क्या है, वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो हम कह दें कि ये रिपीट है, सो इट इज़ नॉट अ CRS। हम कह दें कि ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि रिपीट हो रहे हैं, तो ये CRS नहीं है। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। ये लास्ट वाले क्वेश्चन है, ये सारे आप एक दफ़ा रिवाइज़ कीजिएगा, सेम टू सेम ऐसे ही हैं। तो बाकी हमारी 4.5 फिनिश हो गई है, तो आप ओके जी, नेक्स्ट वीडियो के लिए तक अल्लाह हाफिज़। ओके जी, जज़ाकल्लाह।